to our channel Sagar Classes. Today my topic is accounting for partnership firm fundamental. ये 12th क्लास का टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर अकाउंटेंसी, जो मैं आज आपको पढ़ाऊँगी। उससे पहले अगर आप मेरे पहले व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल बटन को साथ ही साथ दबाएं ताकि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो मिल पाए, और लाइक करें और वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आती हूँ आज के टॉपिक पे, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप नाम सुन के आपको लगता होगा, एक माइंड में थॉट आता है, पार्टनरशिप किसी चीज़ के साथ 2 या 3 पर्सन मिलके साथ होके कोई काम करते हैं तो उसे हम पार्टनर या पार्टनरशिप कहते हैं। तो उसी अकाउंटिंग टर्म में इसे क्या कहते हैं, कैसे करते हैं, वो मैं आपको समझाती हूँ। पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊँगी पार्टनरशिप की। Partnership is the relation between the person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. Means partnership is a relation, मतलब पार्टनरशिप एक रिलेशन है उन पर्सन्स के बीच में जो एग्रीड होते हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए उनके किसी बिजनेस के लिए, और जिनमें से या तो सभी पार्टनरशिप में रहते हैं या उनमें से कोई एक उनके बिहाफ पर इसमें काम करता है, ऐसा भी कह सकते हैं। ओके, अब आते हैं इसके फीचर्स पे। फीचर्स रिलेटेड होते हैं ऑलवेज डेफिनेशन पे, तो इसकी डेफिनेशन से ही रिलेटेड करते हैं फीचर्स। तो उन्हीं फीचर्स को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। 2 और मोर पर्सन मीन्स पार्टनरशिप में 2 और मोर पर्सन मीन्स इसमें पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए और मैक्सिमम में 100 होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये आपको हमेशा याद रखना है। ओके, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट है, एलिमेंट भी कह सकते हैं, फीचर भी कह सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट है 2 और मोर पर्सन्स, यानी पार्टनरशिप में कोई भी पर्सन पार्टनर बनेंगे तो 2 से जब ज़्यादा होते होंगे तभी पार्टनरशिप होगी, कोई अकेला तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसमें मिनिमम होते हैं 2 एंड मैक्सिमम होते हैं 100 पार्टनर्स। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीमेंट। इनके बीच में एग्रीमेंट होता है उनके म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटी के लिए, मतलब जो पार्टनर्स की ड्यूटीज़ और राइट्स होते हैं उनका एक एग्रीमेंट होता है, तभी वो पार्टनरशिप फॉर्म होती है। ओके, एग्जिस्टेंट मीन्स कि पार्टनरशिप कब तक चलती है और कहाँ तक जाती है, उसका रिटन होता है एग्रीमेंट में। तो कैरिंग बिजनेस विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड बिजनेस मस्ट बी लीगल। लीगल मीन्स पार्टनरशिप लीगली होनी चाहिए, इलीगल नहीं होती है, चाहिए नहीं, ये होती ही है। पार्टनरशिप ऑलवेज मस्ट बी लीगल। ओके, सो ये एग्जिस्टेंट मतलब अर्निंग प्रॉफिट जब तक होगा तब तक एग्जिस्टेंस रहेगी, आइदर पार्टनरशिप बंद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर मस्ट बी फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट तभी होता है जब वो शेयर कर रहे हो प्रॉफिट, मीन्स शेयरिंग प्रॉफिट उनमें होता है पार्टनरशिप में, ये एग्रीमेंट में भी होता है। लॉफुल बिजनेस, ऑफ कोर्स पार्टनरशिप फॉर्म मस्ट बी लीगल। पार्टनरशिप इज़ ए लॉफुल बिजनेस। विदाउट पार्टनरशिप लीगल, ऐसा नहीं हो सकता कि पार्टनरशिप इलीगल काम के लिए हो, ऑलवेज मस्ट बी लीगल। ओके, और ऐसा भी बोल सकते हैं पार्टनर्स आर एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल, मतलब पार्टनर्स एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। एजेंट मतलब वो अपने काम के लिए बाकी पार्टनर्स को विन करता है, और जो प्रिंसिपल का भी एक्ट करता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का भी रिलेशन इनमें होता है, क्योंकि वही पार्टनर
अपने डायरेक्शन भी देता है, वही उनको फॉलो भी करता है, और वही उनके सारे पार्टनर्स एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स में करते हैं किसी बिजनेस फर्म को चलाने के लिए, जो उनका पार्टनरशिप का मोटिव होता है। नेक्स्ट टॉपिक है इसका राइट्स ऑफ अ पार्टनर्स। एक पार्टनर्स के पार्टनरशिप फर्म में क्या अधिकार होते हैं। ओके, तो फर्स्ट है टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस विद अदर पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो। अगर पार्टनरशिप में कोई प्रॉफिट या लॉस आता है तो वो अग्रीड रेशियो पे शेयर करते हैं, जो उन्होंने पहले से डिसाइड किया होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस। एक पार्टनरशिप में एक पार्टनर का पूरा राइट होता है जो वो बिजनेस के कंडक्ट करने में, उसको चलाने में अपना पार्ट ले, यानी वो पार्टिसिपेट हो उसमें। ओके, थर्ड पॉइंट है टू बी कंसल्टेड इन द मैटर्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। मीन्स एक पार्टनर का राइट होता है पार्टनरशिप के बिजनेस को चलाने में, अगर उसकी वो अपनी सलाह दे सकता है पूरी तरह और अपनी बात रख सकता है और पार्टनर्स के सामने। फोर्थ पॉइंट, द अनदर राइट ऑफ अ पार्टनर्स इज टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। मीन्स वो अकाउंट्स की कॉपी रखता है अपने पास और उसका अधिकार भी है उसके पास होनी चाहिए, और उन सब की ऑडिट करता है, इंस्पेक्ट भी करता है कि उसे राइट है इन सब चीज़ों का। हर एक पार्टनर को, चाहे कितने भी पार्टनर्स हो, सबको ये राइट है। अगला राइट है टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर पार्टनरशिप फर्म में या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई अगर नया पार्टनर आता है और अगर एक पार्टनर्स वो उससे डिसएग्री करता है और उसने कहा कि वो नहीं अलाउ करेगा कि नया पार्टनर आए, तो उसे पूरा हक है रोकने का। मेरे कहने का मतलब है कि अगर एक पार्टनर मना कर देगा तो फिर नया पार्टनर नहीं आ सकता है, तो ये भी राइट होता है एक पार्टनर के पास। अगला है जॉइंट ऑनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। मीन्स वो जॉइंट ऑनर होता है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में, मतलब पार्टनरशिप फर्म में जो भी चीज़ें होती हैं उन सब का इक्वली ऑनर होता है। ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा होता है या कोई कम होता है। ओके, तो ये 6 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर इनमें कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस बनते हैं और क्वेश्चंस इसी से आते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है यानी पार्टनरशिप डीड। मैं आपको बता दूं पार्टनरशिप डीड होती क्या है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है जो पार्टनरशिप फॉर्म बनने से पहले ये बनता है, ताकि इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कलेक्ट होते हैं। एक वर्चुअल फॉर्म में ये होता है, वर्बल फॉर्म में। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट आता है जो इसमें मेंशन होता है, द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द फर्म। यानी जो पार्टनरशिप फर्म है उसका नाम और उसका एड्रेस उसमें रिटन होता है। नेक्स्ट है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, यानी पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स हैं उनका नाम और उनका एड्रेस राइट होता है। थर्ड वन, द टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। जो पार्टनरशिप फर्म जो पार्टनरशिप हुई है जिन पर्सन्स की, वो किस तरह के बिजनेस के लिए हुई है वो मेंशन होता है। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर्स। मीन्स कि हर पार्टनर द्वारा लाई गई कैपिटल कितनी कितनी आई हुई है, या कितनी कितनी वो लाए हैं, या कितनी कंट्रीब्यूट हुई है, या कितनी वो इंट्रोड्यूस करा है उन्होंने अपनी कैपिटल को, ऐसा भी कह सकते हैं, तो वो मेंशन होती है। अनदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीन्स पार्टनर को कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट होगा। एंड पार्टनर्स की ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मीन्स कितने % पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी होगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ज़रूर क्वेश्चंस बनते हैं।
और ये आगे चल के आपको इससे क्वेश्चन मिलेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप बिल्कुल समझिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होता है ये भी मेंशन होगा पार्टनरशिप डीड में कि कौन कितना प्रॉफिट शेयर करेगा। ओके, अनदर है सैलरी कि ईच पार्टनर की सैलरी कितनी होगी, फिर है गुडविल, फिर है अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म यानी फर्म का अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट यानी फर्म के अकाउंट्स कैसे रिकॉर्ड होंगे, किस किस मेथड से होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, कौन करेगा, ये सब मेंशन होगा। एंड द ऑडिटिंग कि ऑडिटिंग कैसे होगी ये होगा। एंड डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप मीन्स पार्टनरशिप कब से स्टार्ट हुई वो डेट मेंशन ज़रूर होगी। एंड द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप यानी पार्टनरशिप की ड्यूरेशन कितनी रहेगी, 1 साल 2 साल या जब तक उनका प्रॉफिट अर्न होता है तब तक वो मेंशन होगी। यूज़ ऑफ डिसीजन ऑफ गार्नर्स एंड मोरे ये टॉपिक है इंसॉल्वेंसी के केस का, तो मैं इस टॉपिक की चर्चा में बाद में करूँगी कि ये क्या होता है। ओके, ये इंसॉल्वेंसी के केस पे ये अलाउ होता है और ये पढ़ा जाता है। अगला पॉइंट है बैंक अकाउंट्स यानी कितने बैंक अकाउंट्स हैं या कौन सा बैंक अकाउंट है ओपन है पार्टनरशिप फर्म बिजनेस के लिए वो मेंशन होगा। नेक्स्ट है रूल टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मीन्स जो नए अगर किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है या पार्टनरशिप में कोई नया पर्सन ऐड होना चाहता है एज अ पार्टनर, उसके क्या रूल्स होंगे उसके एडमिशन के वो इसमें मेंशन होते हैं पहले से। रूल टू बी फॉलोड वाइल सेटलिंग द अकाउंट ऑन रिटायरमेंट यानी अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है या पार्टनरशिप से हटना चाहता है तो वो कौन से रूल फॉलो करेगा अपने आप को रिटायर करने के लिए या फिर उसे रिटायर करने के लिए। ओके, एंड द 20 मीन्स सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट मीन्स अगर पार्टनर्स के बीच में किसी भी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो वो कैसे सॉल्व होगा वो इसके तहत होगा जो इसमें लिखा होगा सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। ओके, ये हो गया। एंड अनदर टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड यानी पार्टनरशिप की डीड क्यों इम्पॉर्टेंट होती है एक पार्टनरशिप में। ओके, तो उसके ये नीचे कुछ रूल्स हैं वो बताती हूँ। टू रेगुलेट द राइट्स एंड ड्यूटी एंड लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर मीन्स पार्टनरशिप डीड ये बताती है कि हर पार्टनर की राइट्स और ड्यूटीज़ और उनकी लायबिलिटीज़ हैं जो उनको मेंशन करती है पार्टनरशिप डीड। अगला है टू हेल्प द अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग्स द पार्टनर्स अगर किसी भी पार्टनर्स के बीच किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या कोई नोक-झोंक हो गई या कोई किसी तरह की गलत फहमी हो गई तो वो कैसे दूर हो सके पार्टनरशिप के ज़रिए ही हो सकती है, क्योंकि अगर पार्टनरशिप नहीं होगी डीड नहीं होगी अगर उसमें रिटर्न नहीं होगा टर्म एंड कंडीशन तो वो सॉल्व होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगला पॉइंट है एनी डिस्प्यूट अमंग्स द पार्टनर मे बी सेटल ईजिली एज अ पार्टनरशिप डीड मे बी रीडली रिफर्ड मीन्स कि कोई भी सेटलमेंट ईजिली सॉल्व हो सकता है अगर पार्टनरशिप डीड है तो। ऐसा देखो पार्टनरशिप डीड में भी लिखा हुआ है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, वही कहा हुआ है कि अगर किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट या मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई भी नोकझोंक है तो वो पार्टनरशिप के सेटलमेंट के थ्रू इजीली सेटल हो जाएगी बहुत ही नॉर्मल वे में। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगला टॉपिक पे आती हूँ मैं, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ओके, यानी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है या वो नहीं है तो क्या रूल्स होंगे रेगुलेट वो। ये टॉपिक भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिए जो आप नोट कर रहे हैं। तो फर्स्ट है इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
इक्वली शेयर होगा पार्टनर्स में। ऐसा नहीं है कि उनकी कैपिटल के अकॉर्डिंग्स हो या कैसे भी हो या किसी रेशियोज में हो, ऐसा नहीं है। लेट्स एग्जांपल, जैसे मैं बताती हूँ 5 पार्टनर्स हैं A B C D और E, 5 पार्टनर्स हैं। तो ऐसा नहीं है 3:1:4 अगर वो कैपिटल लाए हैं तो उस अकॉर्डिंग हो, ऐसा नहीं होगा। इनका प्रॉफिट इक्वली शेयर होगा। मीन्स 5 है तो 1:1:1, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, चाहे वो कितना भी हो। अगला है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा? अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा होता तो जितना परसेंट होता उतना कर लेते, लेकिन अगर एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो 6% पर एनम ही हम इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं लोन एंड एडवांस पे, अगर किसी पार्टनर द्वारा लिया गया हो। ओके, अगला है 3rd पॉइंट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड। मीन्स अगर पार्टनरशिप नहीं बनी है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउड होगा। ओके, एंड 4th है नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग मेड बाय द पार्टनर्स। अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग ली है तो उस पर किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। ओके, 5th वन इज पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड फॉर एनी सैलरी कमीशन और एनी अदर रिम्यूनरेशन। मीन्स किसी भी तरीके की सैलरी कमीशन या रिम्यूनरेशन का वो नहीं मिलेगी उसे। क्यों? क्योंकि उसे पार्टनरशिप डीड में नहीं मेंशन किया गया है। तो ये 5 पॉइंट है, ये पांचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर एब्सेंस है। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस पे 6% ही चार्ज होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज होगा। पार्टनर सैलरी एंड कमीशन रिम्यूनरेशन भी नहीं मिलेगा। ओके, अब इसमें क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये इस चैप्टर में आएगा, इसे हम पढ़ेंगे। तो ये कैसे होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट वो होता है जिससे पार्टनर्स का प्रॉफिट एक्सटेंशन होता है, उससे बढ़ता है या घटता है या उनमें चेंजेस आते हैं। वो कैसे आते हैं वो इसमें मेंशन है, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए आप उसका पार्टिकुलर देख लीजिए। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड तो आपको पता ही होगी, आपने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, ये पर्टिकुलर आपको बनाना ही होगा। ऐसा होता है हम कई बार जल्दी में डेबिट क्रेडिट साइड लिखना भूल जाते हैं तो उसके मार्क्स कट हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि आप कितनी भी जल्दी में हो या कितना भी कुछ हो, डेबिट एंड क्रेडिट लिखना ना भूलें और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऊपर लिखें। ओके, और फॉर द ईयर एंडेड और लिखें, यानी ये किस ईयर में एंड हो रहा है। मीन्स फाइनेंशियल ईयर क्या है, मार्च हो सकता है, अप्रैल, वो मार्च 31 होता है या दिसंबर 31, ये भी हो सकता है। मोस्टली मार्च 31 ही होता है काउंटिंग ईयर, ये कैलेंडर ईयर होता है। ओके, तो आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो मैं बताती हूँ। तो डेबिट साइड आती है पार्टनर्स सैलरी, जो पार्टनर्स की सैलरी अलॉट होती है वो आती है, यानी ए और बी की जो सैलरी होगी वो यहाँ लिखकर इनकी टोटल करके यहाँ लिखेंगे अमाउंट में। अगला पार्टनर्स का कमीशन कितना हो रहा है वो मेंशन होगा यहाँ पे, और जो पार्टनर्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है उस पर उनको इंटरेस्ट कितना मिलेगा वो यहाँ मेंशन होगा, और जो उनका रिजर्व अकाउंट होता है वो कितना है वो यहाँ मेंशन होगा। फिर यहाँ आते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या होता है, ये ट्रेडिंग अकाउंट्स वगैरह से आता है ये प्रॉफिट, तो ये पहले का ट्रांसफ़र होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, वो यहाँ आता है क्रेडिट साइड। एंड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
मीन्स पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है वो यहाँ आता है। फिर इन दोनों का बैलेंस करते हैं, फिर जो बैलेंस आता है वो प्रॉफिट और वो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में शेयर हो जाता है या मेंशन हो जाता है। अब ये अकाउंट्स कैपिटल और करेंट दो तरह के होते हैं, वो मैं आपको मेरी अगली वीडियो में बताती हूँ डिटेल में। आज के लिए इतना ही। ये प्रॉफिट अकाउंट यहाँ आ जाता है, ये पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।